नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति, साथ में आपके शिखा ठाकुर, जहां बात सिर्फ देश की सियासत की नहीं बल्कि बात राज्यों की राजनीति की होगी। यहां आपको आपके अपने राज्य के बारे में हर एक खबर और हर एक अपडेट मैं पहुंचाऊंगी। आज आपको सबसे पहले बताएंगे कि चुनाव का त्योहार आने के साथ ही कैसे सियासी राज्यों में वादों की बहार आ रही है। कांग्रेस के 101 वचन की पूरी कहानी भी डिटेल में बताएंगे। तो साथ ही एमपी में वो कौन साथ हैं जो सियासत के लिए सिरदर्द बन गए, उन सातों की सच्चाई भी आप तक हम पहुंचाएंगे। कांग्रेस के एक बिगड़े बिधूरी ने कैसे किसान की पगड़ी को पैरों से मारा और फिर क्यों चढ़ा सियासी पारा, ये भी आगे आपको समझाएंगे। और पुलिस के डर से कैसे एक डॉन थर-थर कांपने लगा, ये भी डिटेल में आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले चुनावी सरगर्मी, जिसका रुख करते हुए चुनाव से पहले सियासी खेमों में हलचल साफ साफ नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी का खेमा है, जहां छत्तीसगढ़ के चुनाव को लेकर हलचल नजर आई, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जो चुनाव से पहले मंथन में जुटी है। इस बीच तस्वीर क्या तैयार हो रही है, ये भी आपको समझाते हैं। तो चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, सियासत की हलचल साफ नजर आ रही है। दिल्ली में दोनों ही तरफ मंथन चल रहा है। अब एक तरफ कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर बैठकें की, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी चुनावी राज्यों को लेकर कोर कमेटी के साथ एक अहम बैठक की। मुद्दा यही कि चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां हैं और किसके चेहरे पर दांव खेलना है। इसी बीच हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर ने एक हलचल पर करीबी से नजर बना रखा है, तो चलिए उनसे जानते हैं कि दिल्ली में आज कितनी हलचल इस वक्त चल रही है। अदिति, इस वक्त सियासी पारा पूरी तरीके से हाई है, वहां क्या कुछ हो रहा है और अंदर की खबर क्या? बिल्कुल, आप राज्यों की बात कर रही हैं। मैं दो राज्य राजस्थान छत्तीसगढ़ की बात करूंगी। सबसे पहले मैं अभी 15 जीआरजी पे मौजूद हूं, जहां पर राजस्थान की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। स्क्रीनिंग कमेटी मतलब जो अगले 5 साल के लिए राज करेंगे नहीं करेंगे, अगले 5 साल पे अपने इलाके में क्या उनका अस्तित्व रहने वाला है, उस पर मोहर लग रही है कांग्रेस की तरफ से। आपको बता दें कि राजस्थान से पहले छत्तीसगढ़ की बैठक हुई थी। अजय माकन, जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के जो हेड हैं या चेयरमैन हैं, वो बैठक में थे। छत्तीसगढ़ की बैठक यहाँ हुई और उसके बाद राजस्थान की बैठक चल रही है और गौरव गोगोई स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। देखिए, दरअसल 2 दिन पहले भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी। 2 दिन पहले भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी। उसमें भी 106 नामों पर चर्चा हुई थी। बचे हुए नामों पर आज चर्चा हो रही है और आज वाले नाम या आज वाली सीटें वो हैं जिन पे बवाल हो सकता है, जिन पे अलग अलग राय हो सकती है, क्योंकि उससे पहले अनडिस्प्यूटेड सीट्स पर चर्चा हुई ऐसे में। लेकिन अब छत्तीसगढ़ का क्योंकि जिक्र कर रहे थे, दरअसल छत्तीसगढ़ में अब सीसी की बैठक नहीं होगी, पहले हो चुकी है और पहले वाली सूची में 8 नाम, 8 सिटिंग एमएलएस के टिकट कटे थे। अब अगर जो सूची आएगी छत्तीसगढ़ की आगे कांग्रेस की तरफ से, उसमें लगभग टोटल मिला के 17 से 18 नाम कटे हुए नजर आ रहे हैं आज की बैठक के बाद, यानी 15 से 18 नाम सिटिंग एमएलएस के काटे जाएंगे। वहीं यही सवाल उठता है राजस्थान को लेकर। तो राजस्थान में जो सर्वे कहता है वो कहता है कि 50 से 60% टिकट कटनी चाहिए, लेकिन जो विकल्प की कमी के चलते टिकट 50 से 60 ना करके अब 10 से 15% ही टिकट सिटिंग एमएलएस के काटे जाएंगे और उसी 10 से 15% पर आज चर्चा हो रही है। तो आप समझ सकती हैं शिखा कि क्या कुछ चल रहा होगा और इसी पर ये बात की जाएगी, क्योंकि आज जब छत्तीसगढ़ की बैठक थी तो भूपेश बघेल मौजूद थे। ये हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। इसके इतर आज एक्शन भाजपा में भी देखने को मिला। राजस्थान मिजोरम की भी बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी की। राजस्थान की बैठक करीबन 5 घंटे जेपी नड्डा के आवास पर चली वो बैठक और मध्य प्रदेश की भी उनकी अलग बैठक हुई। लेकिन राजस्थान को लेकर ये कोर कमेटी की बैठक हुई, खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे और ऐसे में आज लंबी बैठक हुई जिसमें देखिए 41 पहली सूची के 41 नाम आ चुके थे, जिसके बाद बवाल हुआ था। वो भले ही वो सीटें वो थी जहां पर कांग्रेस का पलड़ा भारी था, बीजेपी का कम था, लेकिन फिर भी अब जो बची हुई 130, दरअसल बची हुई 160 सीटें हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि भाजपा में आज 160 सीटों पर विस्तार से चर्चा हुई है, तमाम बातचीत हुई है और कहीं ना कहीं वो पैनल बनके तैयार हो गया है। लेकिन अदिति, इसमें अदिति एक बड़ा सवाल ये भी है कि कांग्रेस की तरफ से जो ये सीट काटने का जो रेशियो है जिसे कम किया गया, क्या ये विधायकों की नाराजगी है? क्योंकि जब ये सीट बांटे जा रहे थे, जब सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित हो रहे थे, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो, तो ये जो तमाम विधायक थे वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आए। क्या ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को इस बात का डर सता रहा है कि वोट आए ना आए लेकिन ये विधायक जरूर टूट जाएंगे? देखिए, दोनों ही पार्टियों के लिए आने वाली राजनीति, आपका सवाल बहुत वैलिड है।
आज दोनों ही पार्टियों में आप सोचिए, नरपत सिंह राजवी, राजस्थान का एक एग्जाम्पल के साथ शुरू कर रही हूँ। विद्याधर नगर में नरपत सिंह राजवी की टिकट काटी गई, जो कि भैरव सिंह शेखावत के रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार। ऐसे में भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री राजस्थान के रहे, देश के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। अब उनके परिवार की टिकट कटी, कोई भी वजह हो सकती है, तो वो नाराज हुए। आप ये देखिए कि किसी की टिकट कटती है, वो 15 साल 20 साल से पार्टी के साथ है, लेकिन अगर टिकट कटती है तो नाराज होते हैं। यही स्थिति राजस्थान में कांग्रेस की भी है, और कांग्रेस शायद बगावत को झेलने के अभी फिलहाल मोड में नहीं नजर आ रही कि बगावत इतनी झेल पाए, क्योंकि पिछले 5 साल में भी काफी कुछ कांग्रेस राजस्थान ने झेला है। ऐसे में स्थिति ये आ चुकी है कि संगठन में नए नेता बन नहीं पा रहे, क्योंकि विधायक उन्हें बढ़ने नहीं देते। और दूसरी स्थिति ये है कि शायद संगठन भी, जब सत्ता होती है तो संगठन सबमिसिव हो जाता है, काम नहीं करता। तो आज की तारीख में विकल्प की कमी एक सबसे बड़ी चुनौती है, जिस वजह से जिताऊ उम्मीदवारों का टोटा है। ऐसे में पुरानी उम्मीदवारों के साथ जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आपकी टिकट कटेगी, राजनीति में आप जनसेवा के लिए आते हैं या अपनी सत्ता और अपने जिसे बोलते हैं कि सत्ता काबिज करने और अपना दारमदार चलाने। अगर आपकी मैक्सिमम विधायक ऐसे हैं कि जिनकी टिकट कट रही है, वो आंख दिखाएंगे और उसी के डर से पार्टी या तो विकल्प नहीं ढूंढ पाती, विकल्प है भी नहीं, विकल्प पैदा नहीं होने दिया। तो ऐसी स्थिति दोनों ही पार्टियों के साथ है, और चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो। तो आज की स्थिति देखने को मिल रही है कि आने वाली राजनीति में क्या नेता, नए युवा नेता होने बंद हो जाएंगे, और नहीं हो बहुत पाएगा। कम है विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो जाहिर तौर पर पार्टियों की जो रणनीति है वो बदलेगी और काफी तेजी से बदलेगी। फिलहाल अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा। अब देखिए, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे सियासत भी अपने पुराने रुख में, पुराने अंदाज में नजर आ रही है। अब नेता हाथ जोड़े नजर आएंगे, 5 साल बाद ही सही जनता के बीच उनको सुनने जाएंगे, और भला इस सब के साथ चुनाव से पहले किए जाने वाले वादों को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। एमपी की ये तस्वीरें भी यही बताती है कि चुनावी स्टेज पूरी तरीके से सेट हुआ है, और वहां वादों की जो पोटली है वो भी खुल गई है। कांग्रेस ने चुनाव से पहले अपने कांग्रेस के दिग्गज यानी दिग्विजय और प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ ने मिलकर के कांग्रेस के वादों का पिटारा खोल दिया है, और चुनाव से पहले 1-2 नहीं, पूरी 101 वादों को रखा गया है सामने। अब इन 101 वादों वाले कांग्रेस के चुनावी ऐलान में कांग्रेस ने क्या क्या पेश किया, ये भी आपको समझा देते हैं। किसानों के लिए बात की जाए तो कांग्रेस का कहना है कि 2600 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत में गेहूं खरीदा जाएगा और 2500 रुपए प्रति किलो के धान खरीदा जाएगा। इसके साथ ही 100 यूनिट फ्री बिजली और 200 यूनिट बिजली पर बिल हाफ करने का वादा किया गया है। किसानों के लिए किसान फ्रेंडली ऐप भी बनाने का वादा किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार की एक योजना की भी झलक इस घोषणा पत्र में है, जहां 2 रुपए किलो की कीमत से कांग्रेस गोबर खरीदेगी। चारे पर सब्सिडी देने का ऐलान भी कांग्रेस की तरफ से किया गया है। तो 101 वादों वाले इस घोषणा पत्र में युवाओं के लिए भी योजनाओं का पिटारा खोला गया है। सरकारी भर्ती का कानून बनाकर 2 लाख पदों की भर्ती का ऐलान भी कांग्रेस ने किया। प्रदेश के ही युवाओं को सरकारी नौकरी में पहली जगह देने का भी ऐलान किया गया है। बेरोजगारी भत्ते में युवाओं को 1500 से 3000 रुपए तक हर महीने देने का वादा किया गया। प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और भोपाल में प्रोफेशनल हब बनाने का भी वादा शामिल है। खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ और पद पाओ, पदक लाओ, कार जीतो, पदक लाओ, छात्रवृत्ति पाओ जैसी योजनाएं भी शुरू करने का ऐलान कांग्रेस की तरफ से शामिल किया गया है। वादों की इसी फेहरिस्त में महिलाओं के लिए भी कई वादे किए गए हैं। बेटियों की शादी के लिए नई योजना शुरू की जाएगी, जिसमें 1,01,000 रुपए की मदद की जाएगी। साथ ही मेरी बिटिया रानी नाम से भी एक योजना शुरू होगी, जिसमें महिलाओं को जन्म से शादी होने तक 2,51,000 रुपए दिए जाएंगे। शहरों में बस सेवा में महिलाएं फ्री में सफर कर पाएंगी। स्टार्टअप्स के लिए 3% जो ब्याज पर 25 लाख रुपए तक का लोन भी आराम से दिया जाएगा। साथ ही जिन महिलाओं के पास घर नहीं है, उनको घर बनाने और रोजगार के लिए 5000 वर्ग फीट जमीन भी सरकार की तरफ से दी जाएगी। ये इस घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया गया है। और इन सब के अलावा कांग्रेस के वचन पत्र में किसानों की कर्ज माफी का भी जिक्र है। नारी सम्मान निधि, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, पुरानी पेंशन जैसी ये तमाम योजनाओं को भी यहाँ जगह दी गई। वही योजनाओं के ऐलान के बीच कांग्रेस ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको दिखा देते हैं। विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र जारी कर रहे हैं। वचन पत्र के साथ 7 वर्गों के लिए हमने अलग एक पेपर बनाया है, वो भी हम जारी कर रहे हैं। किसानों के लिए एक अलग पेपर बनाया है,
महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, हर परिवार के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, आस्था व विश्वास के लिए। वचन पत्र तो बन जाता है, पर इसका क्रियान्वयन करना बहुत बड़ी चुनौती है। तो वादों की एक पूरी फहरिस्त के साथ कांग्रेस एमपी के चुनाव मैदान में उतर चुकी है, लेकिन इन सब के बावजूद प्रदेश में 7 सीट ऐसी भी है जो सियासी दलों के लिए सिरदर्द का सबब बनी हुई है। इन 7 सीटों पर कोई भी दल अपने उम्मीदवारों को उतारने से कतरा रहा है। कैसे? इसके 2 तस्वीरों के जरिए इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो सत्ता में फेरबदल की तैयारी कर रही है। चुनाव से पहले कांग्रेस के दिग्गज दांव लगा रहे हैं और एक के बाद एक वादे किए जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी फिर से एक बार वापसी की तैयारी के मूड में है। बीजेपी के कई बड़े दिग्गजों ने फिलहाल मैदान संभाल रखा है, लेकिन इसी एमपी की 7 सीट ऐसी है जिनका गणित सियासी दलों के लिए सिरदर्द से कम नहीं है। उन 7 सीटों का समीकरण क्या है, ये भी आपको समझाऊंगी, और क्यों ये 7 सीटें सत्ता में आने की कोशिश कर रहे दलों के लिए संकट का एक सबब बन गई है, और वो 7 सीट कौन कौन सी है। सबसे पहले आप ये समझिए, सबसे पहला नंबर है दामोह का। यहाँ 1990 से बीजेपी के जयंत मलैया लगातार 6 बार विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा इसी सीट से राहुल लोधी के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने के बाद उपचुनाव हुए, जिसके बाद कांग्रेस से अजय टंडन चुने गए। लेकिन इस सीट पर कांग्रेस इस बार सोच विचार कर रही है और इसी में वो उलझी हुई है, और इसी के चलते यहां से टिकट अभी होल्ड पर रखा गया। वहीं दूसरी तरफ भोपाल दक्षिण पश्चिम सीट है। इस सीट से मौजूदा समय में कांग्रेस के पीसी शर्मा विधायक हैं, और ऐसे में यहां से कांग्रेस और बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके संजीव सक्सेना भी टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं। अब दोनों कांग्रेस नेताओं के बीच टिकट को लेकर के तकरार बढ़ी हुई है, और यहां पर भी कांग्रेस ने टिकट को फिलहाल होल्ड पर रखा है। वहीं ब्यावरा सीट का भी यही हाल है। साल 2018 में इस सीट से गोवर्धन दांगी विधायक रहे, जिनके निधन के बाद उपचुनाव हुए और रामचंद्र दांगी विधायक बने। अब रामचंद्र दांगी और पुरुषोत्तम दांगी के बीच टिकट को लेकर के मतभेद चल रहा है। वहीं कोतमा सीट भी इस फहरिस्त का एक हिस्सा है। इस सीट से मौजूदा जो विधायक हैं सुनील सराफ के खिलाफ माहौल इस वक्त नजर आ रहा है। एक केस में भी सराफ का नाम आया है, और इसके अलावा स्थानीय कांग्रेसी खुद भी उनके विरोध में है। इन सब को देखते हुए यहां से भी कांग्रेस ने किसी को चेहरा नहीं बनाया। वहीं दूसरी तरफ इसके अलावा जो बीजेपी भी है वो भी यहां से किसी को टिकट देने पर विचार नहीं कर पा रही है। वहीं वडनगर सीट पर भी मुकाबला फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस इलाके से अभी भी कांग्रेस में मुरली मोरवाल विधायक हैं, और उनके बेटे का नाम रेप केस से जुड़ा हुआ है। इस केस के चलते कई बार पार्टी बैकफुट पर भी आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को इस सीट से पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। दोनों पार्टियों में टिकट पर फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं अगली सीट है सेंधवा सीट, जहां से वर्तमान विधायक है ग्यारसीलाल रावत, और उनकी भी रिपोर्ट फिलहाल अच्छी नहीं है, और बीजेपी इस सीट पर भी पिछली बार मिली हार के चलते विचार विमर्श कर रही है। तो ये तमाम ये 7 सीट जिसका समीकरण और क्यों पार्टी फिलहाल डिसाइड नहीं कर पा रही, ये हमने आपको जानकारी दी। अब एमपी की ये 7 सीटें सियासत के सूरमाओं के लिए सिरदर्द का सबब बना हुआ है, लेकिन इसी बीच उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की होड़ भी जारी है। दिल्ली तक हलचल साफ नजर आ रही है। फिर कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, सभी 23 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। दोनों ही दलों की तैयारी क्या है, हमारे संवाददाता अखिलेश सोलंकी की इस रिपोर्ट के जरिए आप समझें। बीजेपी की तैयारियों का जिक्र करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 139 नामों का ऐलान कर दिया है। बाकी सूची का इंतजार किया जा रहा है, और बाकी सूची के बाद देखना होगा कि किस तरह से मोमेंटम आगे बढ़ेगा, क्योंकि चौथी सूची जो आई उसमें ज़्यादातर कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री का टिकट फाइनल हुआ है। अब चौंकाने की बारी बीजेपी की है, क्योंकि सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं मोदी शाह कि जो आगामी लिस्ट है 90 से ज़्यादा नाम जिसमें आने, क्या उसमें कोई सरप्राइज आएगा, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन तैयारियों के लिहाज से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार दौरे कर रहे हैं। तमाम बड़े नेता, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हों, प्रहलाद पटेल हों, नरेंद्र सिंह तोमर हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, या जो स्टेट के मिनिस्टर्स हैं, वो तमाम अपने क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं, पुरजोर तरीके से मेहनत कर रहे हैं। तैयारियों के लिहाज से बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, क्योंकि सत्ता पाने की चुनौती बीजेपी की है, और बीजेपी को अपनी सत्ता बचानी, इसलिए मेहनत भी बीजेपी को ज़्यादा करनी है। कोशिशों में कोई कमी नहीं है। इंतज़ार अगली लिस्ट का है, क्योंकि जब आमने सामने के मुकाबले तय हो जाएंगे 230 सीटों पर, उसके बाद ये कहना आसान होगा कि कौन किस पर भारी पड़ सकता है। लेकिन तैयारियों के लिहाज से कांग्रेस और बीजेपी की तैयारी एक तरह से आगे पीछे की चल रही है, यानी कि बीजेपी लीड पर है तैयारियों के लिहाज से। ये लीड चुनावी जीत में कितनी तब्दील होगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24, भोपाल।
इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस में जमकर हंगामा हुआ है। चीफ प्रॉक्टर ने लाइब्रेरी गेट पर धरना दे रहे छात्रों पर जमकर लाठियां बजाई। इसके बाद छात्रों ने लाइब्रेरी गेट बंद कर दिया और हंगामा शुरू किया। हंगामा बढ़ता देख कई थानों की फोर्सेज यहां बुलाई गई, जिसके बाद गुस्साए छात्रों, सुरक्षा गार्डों और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी झड़प देखने को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग करते हुए छात्रों को तितर-बितर किया और प्रदर्शन कर रहे 5 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। Thank you.